मेडिकल में यानी डॉक्टरी में कहिए, उसमें पहले तो चूँकि हिकमत ही थी, आयुर्वेद या यूनानी थी, उस ज़माने में जो है वो इसके ईजाद करने वाले थे। और अब हमारी सरकार ने भी इस सिलसिले में इक़दाम किए हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस साल जो है वो अभी विज्ञान भवन में आज उद्घाटन हुआ है, भारत की राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। तो उनके यौम पैदाइश पर उन्हें याद करने के लिए प्रोग्राम मनाया जाता है। और इसी बहाने यूनानी पर जो काम होना है और जो काम होना चाहिए उसके लिए भी लोग एक तरह से तैयार होते हैं। एक दूसरे के ख्यालात आपस में जो है वो तबादला ख्याल करने के बाद यूनानी के फ़रोग़ में काम करते हैं। देखा ही जाता है अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ से तो मेडिकल कैंप तमाम तरह की बेदारी मुहिम की जाती है, मगर यूनानी हकीमों की तरफ से कोई इस तरीके की पहल नहीं की जाती। देखिए, ऐसा है कि जिस चीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है वो दिया जाता है बेसिकली तो पहले सरकार की तरफ से। तो सरकार का ये हाल है कि अभी जो डॉक्टर साहब हैं, देखिए अगर आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि यूनानी डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर अपॉइंट होगा वो एलोपैथ के बराबर सैलरी पा रहा होगा। वहाँ फार्मासिस्ट भी होंगे, वहाँ वार्ड बॉय भी हों, यानी वहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया सैलरी भी जाता होगा। लेकिन मेडिसिन के नाम पर वहाँ 10 से 15 हज़ार रुपया मुश्किल से आता है। तो एक तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा मसला ये है कि अब ये कैंप जो ऑर्गेनाइज करने हैं तो पहले तो हमें लोगों को का भरोसा लाना पड़ेगा कि भाई आप यूनानी दवाओं की तरफ आएँ, उस पर भरोसा लें। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि कैंप्स में अब एक प्रॉब्लम ये भी हो गई, कैंप्स में दवाओं का बंटना बंद हो गया है। अगर कोई बांट भी रहा है तो इलीगल है। इसलिए इलीगल है कि कौन में दवा तो बांट दी जाती है, मरीज दवा ले जाता है, खाता है, उसके बाद कंप्लेन आती है कि साहब कैंप की दवा से रिएक्शन हो गया। तो अब दवाएं तो बंटना बंद हो गई हैं, हाँ, लेकिन ये कि हम लोग कैंप्स करेंगे जो यूनानी के तौर हैं, जो तरीके हैं, जैसे जो चीज़ें बढ़ती हुई आई हैं, नई चीज़ें हैं, हिजामा है, कपिंग वगैरह जो है ये आया है, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनको आगे, इसीलिए तो अब लोग ये तंजीम काम कर रही है कि भाई आगे इस तरह के हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें कैंप लगाएंगे, कैंप लगाने के बाद लोगों को जानकारी देंगे और बताएंगे, गलतफहमियाँ दूर करेंगे। अभी तो ये इब्तिदा है। अच्छा, ये देखा है डॉक्टर साहब, जो यूनानी डॉक्टर्स हैं वो हिकमत को छोड़कर ज़्यादातर अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ जाते हैं। क्या उनके अंदर खुद एतमादी नहीं है इस बात को लेकर? नहीं, देखिए हमेशा ये होता है कि चीज़ें एक्सेप्टेंस क्या है सोसाइटी सब, भैया आजकल तो सबको चाहिए ना कि एक्सेप्टेंस क्या है। तो एक्सेप्टेंस ज़्यादातर जो है एलोपैथ की है। पहले ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जब हम लोगों ने भी एमएस किया है तो हमें पैरेलल एलोपैथी भी पढ़ाई जाती थी। और पैरेलल ये होता था कि भाई एक्यूट बीमारी, जैसे किसी को सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो गया तो उस कंडीशन में तो आप एलोपैथ दे दीजिए, लेकिन पुरानी बीमारियां हैं तो उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज करना चाहिए। और उस तरफ अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन एलोपैथी के जो नुकसानात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, आज की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्मदिन है। आज की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्मदिन है। हाँ, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे हकीम अजमल साहब। ये ही वाज ए फ्रीडम फाइटर, ही इज ए सोशल वर्कर। हाँ, तो ये स्वतंत्रता संग्रामी भी थे। इन्होंने गांधी जी के साथ काम किया है, मोतीलाल नेहरू जी के साथ काम किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। बहुत खुशी मिला है कि आप लोग हमारी दावत पर हमारे मदद करने पर हमारे आप लोगों ने पूरे वक्त दिया और छोड़कर मतलब मेरे यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत आपको शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे अपने सीनियर अमरभाई साहब का, काफी हमारी सरपरस्ती थी। ये प्रोग्राम ये खत्म होता है। जो लोग सर्टिफिकेट नहीं पाए हैं, उनका नाम नहीं छुपा, वो अपने सर्टिफिकेट अपना बैग ले लें। जो लोग नहीं पाए हैं उनका नाम याद रखें, वो ले सकते हैं। खाना तैयार है, तो आप लोग चलिए खाना के लिए। हमारे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर साहब आप नहीं, आप ज़्यादा माला के हंगाने को भी आप काफ़ी देर से बैठे हो, सवाल कर रहे हैं। 50 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई डॉक्टर्स आपके अंदर ट्रेनिंग हैं और हर सामाजिक तंजीमों से आपका वाबस्ता है। हर प्रोग्राम में आप मदद किए जाते हैं। डॉक्टर कमर अब्बास साहब
लंबा होता तो दौड़ पकड़ते। डॉक्टर दानिश साहब मोमेंटो लाए। अरे हैदर पकड़ो बेटा। मोमेंटो दीजिए। टोपी लगा दीजिए आप। डॉक्टर दानिश साहब आप भी आ रहे हैं? आए आप ऑर्गेनाइजर, आप बहुत पीछे रह रहे हैं और पहली बार मैं किसी ऑर्गेनाइजर को ऐसा देख रहा हूँ कि आप भाग दौड़ कर काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि आप सपोर्टिव एक सदर होने के बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बहुत अब मैं डॉक्टर साहब को दरखास्त करूंगा कि आप अपने तजर्बात को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे सभी जूनियर्स डॉक्टर आपके हैं तो तजर्बात को शेयर। आप अकीगन थाम के बैठो, मेरी बारी आई। सबसे पहले मैं तमाम आने वाले अपने बच्चों को, इसलिए कि यहाँ दो हैं, मैं तो समझ रहा था कि शायद सही साहब एक आध साल मुझसे सीनियर हो, पता चला 72 बैच इनका भी है, 72 हमारा है। और हमारे क्लास फेलो जुबैर साहब जो ये लखनऊ तक मिलोतिब के हैं, वो बाकी तो सब जूनियर्स हैं। देखिए यहाँ जो बात अभी हो रही है, कई बातें हैं, मुझे भी कंक्लूडिंग रिमार्क देना है, इसलिए हर बात की मैं सफाई भी पेश करूंगा। दानिश साहब आप तमाम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा सुन लीजिए। ये प्रोग्राम जो पिछले साल भी यहाँ हुआ था बड़ा इख्तिसार से, लेकिन अब की बार बहुत मेहनत से लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। चूंकि आप बेशतर हजरात मुझे जानते हैं कि मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ और उन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं ये भी जानता हूँ कि प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मगर मैंने इन बच्चों को पूरी छूट दी थी कि हम कुछ नहीं बताएंगे आपको कि आप कैसे जो है एजेंडा बनाएंगे, कैसे बुलवाएंगे, किसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसलिए कि जब तक कि किसी को खुली छूट दे के उससे काम नहीं कराया जाएगा वो लोग ट्रेंड नहीं हो सकते। अब ये पहला मौका था, इसलिए मैंने टोका भी बताया भी, वो ठीक है, लेकिन सारी कमी उसमें मेरी है और वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि मैं ये जानता हूँ, इसलिए कि हम लोगों को बहुत बड़ा एक फंडा बताया गया। रोटी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी NGO है, वहाँ एक फंडा बताया गया कि लर्निंग बाय डूइंग एंड डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखो सीख के करो। और लर्निंग बाय डूइंग है और डूइंग बाय लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए कहा गया है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सी जो है प्रोफेसर साहब ने कुरान का हवाला दिया। कुरान तो मुकम्मल एक ऐसा हमारे पास तोहफा है कि जिसमें हर मर्ज की दवा मौजूद है, चाहे वो जिस्मानी मर्ज हो चाहे वो रूहानी मर्ज हो, सबकी दवा मौजूद। तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से यहाँ आया। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर जिसको शायद दिल्ली कहा गया है, और उसमें भी विज्ञान भवन जो सबसे बड़ा ऐसा हॉल है, जहां मुझे भी रोटी इंटरनेशनल की एक मीटिंग में जाने का मौका मिला है कि जहां वहां प्रेसिडेंट उस वक्त APJ अब्दुल कलाम साहब वहां प्रेजाइड कर रहे थे उस प्रोग्राम को, और वाटर सेविंग पर वो प्रोग्राम हो रहा था इंटरनेशनल लेवल। वहाँ आज जो है वो भारत की राष्ट्रपति जो है आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है और उसका उद्घाटन कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है यूनानी के लिए कि यूनानी को कहाँ तक पहुँचाया गया। अच्छा, अब आप देखें, मैं देख रहा था जैसे हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल है उसमें हर साल का कोई ना कोई थीम होता है। थीम का मतलब ये होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, एक आइडिया दिया जाता है कि उस आइडिया से आपको पूरे साल काम करना है। तो अभी मैं देख रहा था पिछले साल का, मैं आपको पहले थीम बताऊं, 2024 में जो यूनानी डे में थीम दिया गया था वो थीम था यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब,
पिछले साल क्या, यानी पूरे साल इस पर काम करना था, और इस साल अभी जो आपके लिए को थीम दिया गया है, अब अगले साल से इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम होगा तो बैनर पर पहले वो थीम लिखा जाएगा, ताकि उस थीम के बेसिस पर भी जो लोग बोले वो अपनी तकरीरें रखेंगे। इस साल जो आपको थीम दिया गया है वो थीम है आपका इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन। थीम क्या है? इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन, यानी जिद्दत पैदा करना, यूनानी दवाओं में जिद्दत पैदा करना, किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेटेड मेडिकल। पहले देखिए ये जो कोर्स ही था जो पूरा इंटीग्रेटेड था, हम लोगों ने जो पढ़ाई की है पैरेलल, हम लोगों ने एलोपैथ भी पढ़ा है, हम लोगों ने डिग्रियों में भी लिखा हुआ है बैचलर ऑफ यूनानी विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट बराबर। लेकिन जब चेंज किया गया इसको तो बिल्कुल एलोपैथ को निकाल दिया गया। लेकिन आज की जरूरत, और उस वक्त भी जब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना था तो यही था कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यह है कि वहां पर एलोपैथी का भी सहारा लिया जाए, और इंडियन सिस्टम चाहे वो आयुर्वेद और यूनानी तो एक ही चीज है, नाम दवाओं के बदले हुए है, नाम दवाओं के बदले हुए है ना, दवा चीजें तो वही है जो वहां दूसरे नाम से यहाँ। तो ये सिस्टम जो है वहां चल रहा था। अभी बहुत कई बार लोगों ने कहा हम सिर्फ खाने के लिए, देखिए ये सब बातें बहुत हल्की होती हैं, ये सब बातें हम लोगों को मीटिंग में नहीं कहना चाहिए कि आए खाए गए, अरे इसी बहाने तो यार एक दूसरे से मुलाकात हो जाती। कितने लोगों ने, में बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे शायद कभी देखा हो कभी न देखा हो, इसी बहाने ये एक मुलाकात का मौका। कमाते सब अपनी किस्मत से, ये समझ लीजिए, ये नहीं कि कोई किसी का कंपटीटर होता, कंपटीटर कोई नहीं किसी का होता, रोजी सबकी अल्लाह की तरफ से फिक्स है, ये भी बता दे। और एक बात दीन की भी बता देते हैं, रोजी अल्लाह की तरफ से सबकी फिक्स है, लेकिन कमाना आपके ऊपर है कि आप उसे